जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे आप सब? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टिकटॉक के कॉन्फ्लिक्ट पे। और आपने नोटिस किया होगा कुछ दिन से ऐसा हो रहा है कि टिकटॉक पे हमारा जो कवर है वो चेंज हो जाता है और हमें पता नहीं चलता सॉरी, आर्टिस्ट का नाम और टाइटल सेम रहता है लेकिन कवर चेंज होता हो जाता है कुछ इस तरह से। जैसे ये एक ट्रैक है, अब इसका नाम और टाइटल जो है वो वही है जो मैंने रिलीज किया था ट्रैक, लेकिन इसका साथ जो कवर है वो चेंज हो गया है। हम यही समझते हैं कि ये कोई टेक्निकल इशू है और हम इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। बेसिकली ये कॉन्फ्लिक्ट होता है, हमारे ही कंटेंट को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो आप ये भी सोच रहे होंगे कि रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो हमें इसका जो लिंक है वो कहीं नहीं मिलता। अगर इसको स्पॉटिफाई पे सर्च किया जाए या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पे सर्च किया जाए तो हमें इसका जो लिंक है वो नहीं मिलता, क्योंकि ये कहीं और डिस्ट्रीब्यूट हुआ ही नहीं होता। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये सिर्फ टिकटॉक पे होता है और इसका जो सलूशन है वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि ऐसा हो क्यों रहा है। आ, और बाकी ये भी बताऊंगा कि ये सिर्फ टिकटॉक पे ही डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रहा है। ये सारी चीज़ें मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो आज से कुछ अरसा पहले ऐसा हुआ है कि टिकटॉक की एक नई कंपनी आई है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, जिसका नाम टिकटॉक ने रखा है साउंड ऑन। और ये टिकटॉक की ही कंपनी है और ये वाहिद कंपनी है जो अलाउ करती है कंटेंट को सिर्फ टिकटॉक पे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अगर आपके पास इसका अकाउंट है तो आप सिर्फ टिकटॉक पे जो कंटेंट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हुआ कुछ यूं है कि कुछ अरसे से जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन थी, इसको मतलब कि मैनेजमेंट टीम थी, जिस तरह ऑर्चर्ड की मैनेजमेंट टीम है जो इंडिया में है, क्योंकि वो इंडिया में उसका ऑफिस है, इंडिया से पूरा एशिया मैनेज होता है। और इसी तरह बिलीव जो है, बिलीव का भी ऑफिस इंडिया में है और इंडिया से ही सारा कंटेंट है जो मैनेज होता है। इंडिया की टीम ही हमारे कंटेंट को रिव्यू करती है और रिव्यू करने के बाद उसको अप्रूव करती है। सेम इसी तरह साउंड ऑन जो है, इसकी जो टीम है वो पाकिस्तान में है और पाकिस्तान को अलाउ किया गया था कि आप जो पाकिस्तान का कंटेंट है उसको मैनेज करें। लेकिन जब वो कहावत आपने सुनी ही होगी कि बंदर के हाथ में माचिस आई थी और उसने पूरे जंगल को आग लगा दी थी, तो कुछ इसी तरह हुआ है हमारे साथ भी। आ, बुरे काम एक बंदा करता है और बदनाम पूरा पाकिस्तान होता है। अब हम जैसे जिस भी कंपनी, अच्छी कंपनी के साथ राब्ता करते हैं, तो जब उन्हें यह पता कर चलता है कि हम पाकिस्तान से हैं तो फौरी ही वो कहते हैं कि हम आपके साथ वर्क नहीं कर सकते। तो उसके पीछे वजह भी यही है कि कुछ नौसरबाज, कुछ ऐसे घटिया लोग मौजूद हैं जो इस चीज़ को ख़राब करते हैं, मतलब कि फेक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ऑडियो पे सीपीएम वगैरह करते हैं और कुछ ऐसे काम करते हैं जिस वजह से वो कंपनी को बहुत सारा नुकसान का सामना करना पड़ता है। और ये ज़्यादा पाकिस्तान से ही हो रहा है। तो इसी तरह साउंड ऑन की जो टीम है वो पाकिस्तान से है। उन्हों अगर हम साउंड ऑन पे साइन अप करते हैं, जैसे ही हम रिलीज सबमिट करेंगे तो फौरी हमारे पास ईमेल आ जाएगी कि इसके आप राइट सबमिट करें, डॉक्यूमेंट्स दें। चाहे हमारा कंटेंट 100% भी ओरिजिनल होगा, चाहे उसमें कोई किसी किस्म की मतलब कि सब कुछ फ्रेश हमने बनाया होगा ना, फिर भी साउंड ऑन पे ये आ जाएगा। तो ये लोग काम किस तरह कर रहे हैं कि जो इनकी मैनेजमेंट टीम है वो अकाउंट क्रिएट करके दे रही है लोगों को और कहती है कि आप इस पे सिर्फ टिकटॉक पे डिलीवर करो कंटेंट
और फेक कंटेंट डिलीवर करो, और जो पेमेंट है वो आधी साउंड ऑन की टीम रख रही है, और आधी जो पेमेंट है वो जो जिसने वो फेक डिस्ट्रीब्यूशन की हुई होती है उसको मिलती है। ये बात कुछ हद तक मैंने सुनी है, लेकिन कंफर्म नहीं है। और बाकी जिस तरह से लग रहा है, जिस तरह से ये ऑडियो अप्रूव हो रही है और टिकटॉक पे कंटेंट जा रहा है, इससे यही साबित होता है कि जो पाकिस्तान में मैनेजमेंट टीम है टिकटॉक की, साउंड ऑन की, सॉरी, तो वो इन सब मामलात को देख रही है, मिली हुई है। क्योंकि जो भी ऑडियो जाती है और अगला बंदा सिर्फ टिकटॉक पे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो जाहिर बात है उसके पास टूल होंगे साउंड ऑन की टीम के पास चेक करने के लिए। वो चेक करने के बावजूद उसको अप्रूव कैसे दे रही है? क्योंकि आम रूटीन में तो बहुत ही स्टिक है। अगर हम कोई भी ओरिजिनल कंटेंट भी साउंड ऑन पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो अप्रूव नहीं होता। अब इसको हटाना किस तरह है? तो सबसे बेस्ट हल जो है वो आपने अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ रब्ता करना है। क्योंकि डायरेक्ट टिकटॉक को अगर आप ईमेल करोगे, चाहे आपके पास राइट्स भी होंगे, तो वो रिप्लाई बहुत लेट आएगा। आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कोई भी है, डिस्ट्रोकिड है, सीडी बेबी है, बिलीव है, ऑर्चर्ड है, जो भी कंपनी है, अगर ऑर्चर्ड और बिलीव है तो वो तो बहुत अच्छी उनकी जो टीम है, वो इंडिया की टीम बहुत अच्छी है। आप उसके साथ डिस्कस डिस्कस करो, वो आपका मसला हल करेंगे। अगर इसके अलावा डिस्ट्रोकिड है, उनकी सपोर्ट टीम को आप ये बता सकते हो, उनको आपने ये नहीं कहना कि मेरा जो कंटेंट है वो किसी और ने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है या रीडिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। क्योंकि अक्सर कुछ टिकटॉक का सिस्टम ऐसा है कि वो कुछ कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं उसको मतलब कि शो नहीं करता डिस्ट्रीब्यूटर के डैशबोर्ड पे। वो अगर आप कॉन्फ्लिक्ट करेंगे कि हमारी कंटेंट को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया है किसी ने, तो वो फौरन ही उसको मतलब कि अपने सर्वर से, अपने जो उनका प्लेटफॉर्म है उससे चेक करेंगे, और वहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट शो नहीं हो रहा होगा, और वो आपको कह देंगे कि आपके ऑडियो पे किसी किस्म का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। ठीक है, और ये कहने के बाद आप भी चुप और वो भी चुप। इसका हल ये है कि आपने टीम को ये ईमेल लिखना है, उनको कहना है कि जो मेरा कवर है वो मिसमैच हो रहा है। मतलब कि जो मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया था वहाँ पे और कवर आ रहा है, और उसके अलावा मतलब कि स्टोर्स पे, टिकटॉक पे कवर दूसरा शो हो रहा है। आपने कुछ इस तरह से ईमेल लिखना है। तो उसके बाद जो टीम है वो सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट देखेगी। अगर टिकटॉक का कॉन्फ्लिक्ट उधर शो हो रहा है तो वो वहीं से उसको सबमिट कर देगी, और आपका डेटा दोबारा से ओरिजिनल कवर आपका शो होने लग जाएगा, वो डेटा रिमूव हो जाएगा। अगर कॉन्फ्लिक्ट उनके पास नहीं शो हो रहा होगा, तो वो सपोर्ट टीम जो टिकटॉक की है उसको वो ईमेल करेंगे या उनसे रब्ता करेंगे कि ये इशू आ रहा है, कवर कोई और शो हो रहा है। तो जब वो टीम इन्वेस्टिगेट करेगी तो वो कॉन्फ्लिक्ट होगा और वो उसको रिजॉल्व कर देगी। आपने कुछ इस तरह से ईमेल बनाना है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा आपको मैं ईमेल भी दे देता हूँ, उस पे भी आपने ईमेल डाल देनी है। एक है ये आर्टिस्ट रिलेशनशिप @soundon.global। ये इनकी ग्लोबल ईमेल है, इस पे आपने अपना एक ईमेल डाल देना है। इसके अलावा एक और ईमेल है, ये वो ईमेल है जो पाकिस्तानी की मैनेजमेंट टीम के पास है। अब वो तो बात सुनेंगे ही नहीं, लेकिन एहतियातन आपने आ, इस पे भी ही एक ईमेल डाल देनी है। या आप दोनों ईमेल नोट कर लें और ईमेल आप सबमिट करें। उम्मीद है आपका जो इशू है वो हल हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा, कोई और इश्यूज आ रहा है, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, या आपका नंबर मेरा मौजूद है उस पर रब्ता कर सकते हैं, मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मैं आपको मुझे ईमेल करके रब्ता कर सकते हैं। जो भी इशू होगा मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका जो भी मसला है उसको मैं हल करवाऊँ। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।